अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले उसका मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे सूखा धनिया ले लिया है हमने एक चम्मच ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सौंफ। ये हम चिकन मंदी का मसाला बना रहे हैं। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब हमने ले ली हैं काली मिर्चें, 1 चम्मच ही ज़ीरा ले लेते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे बादियान के 2 फूल, इलायची ले लेंगे 5 से 6 के करीब, बड़ी इलायची 3 ले लेते हैं, दालचीनी की स्टिक्स ले लेते हैं 3 के करीब। अब हमने इस मसाले को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूनना है। मसाले को तकरीबन आपने 5 मिनट भूनना है। मसाले की महक आना शुरू हो जाएगी और ये बहुत ही खुशबूदार होती है, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। 5 मिनट भूनने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। भूनने के बाद जब आप ग्राइंड करेंगे तो बिल्कुल ही ये पाउडर बन जाएगा और झटपट से तैयार हो जाएगा। इस मसाले को आप इस्तेमाल कर सकती हैं एक टाइम, क्योंकि ये बनेगा तकरीबन 3 चम्मच के करीब। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसे ग्राइंड कर लेना है। लीजिए ये पाउडर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ अब हम ले लेते हैं प्याली। जो हमने पाउडर बनाया था वो इस प्याली में ऐड कर लें। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम नमक हस्बे जायका। मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। 1 चम्मच के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 चम्मच के करीब ही लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड कर लेते हैं। नींबू का जूस डालेंगे 3 चम्मच के करीब। सिरका ऐड करेंगे। इसके बाद हम 2 चम्मच के करीब इसमें सिरका ऐड कर लेते हैं। अब इस सबको आपने अच्छे से चम्मच की मदद से एक पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है। इस पेस्ट के अंदर हम मज़ीद शामिल कर लेते हैं ऑयल हम शामिल करेंगे तकरीबन अपना 3 चम्मच के करीब मैंने अब इसमें ऑयल डाला है। अच्छे से मिक्स कर लें। ये मसाला बहुत ही मज़े का बनता है। अब हमने क्या करना है, चिकन को इसके साथ हमने मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद चिकन को तकरीबन 2 घंटे हमने रखना है। चिकन 2 घंटे बाद जब मसाला इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाएगा तो हमने इसको स्टीम देनी है। हाथों की मदद से आपने मसाले चिकन को अच्छे से लगा लेना है। चिकन हमने ले लिया है तकरीबन यहाँ पर आधा किलो के करीब हमारा चिकन है। ये 2 बड़े पीसेस ले लें या जितने आपने बनाने उस हिसाब से। पानी या हमारा बॉईल हो रहा है। यहाँ पर हमने चिकन को स्टीम देनी है। अच्छे से पानी को बॉईल कर लें। उसके बाद इसमें एक छन्नी ले लें और आपके चिकन पीसेस जो हैं इस छन्नी के ऊपर रख लें। यहाँ पर हमने चिकन को स्टीम देनी है ताकि ये बहुत ही जूसी बन जाए। विदाउट ओवन बना रहे हैं, ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, नॉर्मल सी देगची में भी बन जाता है। मैं नॉन स्टिक इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो मसाला बच गया है वो भी हम इसके साथ ही अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। उसके बाद हम इसे कवर करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक। उस दौरान हम दूसरी तरफ हम अपने चावल तैयार कर लेते हैं। चावलों के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा ऑयल। 3 बड़े चम्मच के करीब या 4 चम्मच के करीब आपने इसमें ऑयल शामिल कर लेना है। ऑयल गर्म होने के बाद आपने मीडियम साइज़ की एक प्याज को इसमें डाल कर सौते करना है। प्याज को हम ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन ही रखेंगे। इट्स अप टू यू कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसे डार्क ब्राउन भी कर सकते हैं। मैंने लाइट ब्राउन ही छोड़ा है। 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और उसे अच्छे से भूनेंगे ताकि इसकी कचैन निकल जाए। यहाँ पे अच्छे से इसे भून लें। आँच आपने मीडियम ही रखनी है। लहसुन अदरक भून जाने के बाद आप इसमें शामिल कर लेती हैं ज़ीरा 1 चम्मच के करीब। इसके अलावा हमने हरी मिर्चें डाली हैं 4 कटी हुई। इसमें आप चाहें तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकती हैं जो आपके मनपसंद हो। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डालें आप भी वही डालें, जो आपके पास अवेलेबल है डाल सकती हैं। किशमिश डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब। किशमिश थोड़ी ज़्यादा ऐड होती है इसके अंदर। बादाम डाल लेते हैं 1 चम्मच के करीब। इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर लूँगी ऑलिव्स। आप चाहें तो इसमें अपने मनपसंद डाल सकती हैं। यहाँ पे ऑलिव मैंने ले ली हैं 6 से 8 के करीब। आप इसमें काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छे से भून लें। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसे मीडियम फ्लेम पे भूनना है ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं और उनका जायका घी में शामिल हो जाए। अब हम डाल लेते हैं 1 चम्मच के करीब नमक। ये चावलों के लिए हम मसाला तैयार कर रहे हैं। मेरे तकरीबन आधा किलो चावल है, इसलिए मैं 3 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे जो चावल हैं वो कम हैं। अब यहाँ पर हम डाल लेते हैं चिकन क्यूब। इसे हाथों की मदद से मसलें और पानी में डाल दें। पानी को अच्छे से खौल आने दें। आंच थोड़ी तेज़ कर दें। यहाँ पे देखिए पानी को कितनी अच्छी खौल आ रही है। अब हम इसमें डाल लेते हैं चावल। आधा किलो के करीब मेरे चावल हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ।
यहाँ पे हम चावल बना रहे हैं, ये अरेबियन स्टाइल चावल है और ये डिश भी अरेबियन स्टाइल है, तो इसमें मसाले जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो नहीं डलते। कवर करें, पकाएं तब तक जब तक कि जैसे आप नॉर्मल चावल बनाती हैं तड़के वाले। यहाँ पर देखिए पानी खुश्क हो चुका है। मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। चावलों ने अपना साइज़ जो है चेंज कर लिया है। ये काफ़ी खिले खिले से लग रहे हैं, लेकिन अभी भी इनके अंदर थोड़ी सी नमी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दम देंगे। यहाँ पे चावलों को हमने दम देना है और इसे कवर कर देना है। यहाँ पर अब देखिए हमारे चिकन को 30 मिनट गुजर चुके हैं। 30 मिनट बाद इसमें से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये लगभग पक चुका है, बहुत ही जूसी बना है। तो अब हम क्या करते हैं, सर्व कर लेते हैं। ट्रे में सबसे पहले डालेंगे चावल जो कि हमने बॉईल कर लिए थे और स्टीम हमारी इसकी कंप्लीट हो चुकी थी। अगर तो आप न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब करें, छोटा सा बेल आइकन होगा उसे प्रेस किया करें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ अच्छी टिप्स के साथ देखें और इन्हें मिस ना कर पाएँ। हमारे यहाँ पे चिकन मंदी एकदम तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।